वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपका मीन राशि या पाइसिस में सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट फील कर रहे हैं। पहले मैं टैरोट से देखूंगी, 5 कार्ड्स यहाँ से लूंगी। मैं और एक कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पे। तो ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एक साथ निकला है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओसो से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। तो intensity, trust, ओके, यहाँ पे और एक कार्ड मैंने लिया है। बॉटम ऑफ द डेक में है पार्टिसिपेशन। यहाँ पे है इंटेंसिटी, कंप्लीशन, पास्ट लाइफ्स, ट्रस्ट, ब्रेक थ्रू, लेजीनेस। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो पर्सन है वो एयर साइन से है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वो लोग पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। शायद आपने ही उन लोगों को छोड़कर आगे निकल गए, किसी दूसरे सिटी में या फिर किसी दूसरे देश में चले गए हैं। वो आपका पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं। उनको रिसेंटली मालूम पड़ा कि ये जो रिलेशनशिप है ये सोलमेट कनेक्शन है, मतलब पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, मतलब ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है। आप लोग पहले दोस्त थे, फिर एक साथ एक ही जगह पर काम करते थे, फिर अचानक मतलब कुछ हुआ, फिर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आप दूसरे सिटी में चले गए या दूसरे जगह पे वो कहीं और चला गया। मतलब आप दोनों ही जहाँ मतलब आपका जो क्या कहते हैं उसको, बर्थ का जो सिटी है, मतलब जहाँ आप लोग जन्मे हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, परवरिश हुई आपकी जिस सिटी में, वो सिटी से दूर चले गए हैं दोनों ही। उनका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, वो किसी और के साथ मतलब एंगेजमेंट हुआ था, लेकिन वो ब्रेकअप हो गया, उन्होंने ही कैंसिल कर दिया। वो अभी सोच रहे हैं कैसे आपको वापस लाएंगे इस रिलेशनशिप में दोबारा। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। यहाँ पर आर्थ साइन से वार्गो और टॉरस भी कोई है, ऐसा लग रहा है। मतलब उन्होंने बहुत धोखा खाए हैं आपसे दूर होने के बाद। उनका मतलब ऐसे इतना दिल इतना जोर से टूट गया है। पहले आपका टूटा, आप चले गए, फिर उसके बाद उनका भी टूटा,
और वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं रिसेंट पास्ट में, ऐसा कुछ हुआ है। वो अभी खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। ये मतलब आपसे आपको आपके दिल को दुखाने के बाद जो मतलब उनको जो दर्द मिला है उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। एक्चुअली कार्मिक साइकिल जो था ना, मतलब कार्मिक जो था वो अभी मतलब एंड हुआ है। नाउ द टेबल हैज टर्न्ड एक्चुअली, और आप ग्रो कर रहे हैं, आपका लाइफ में ब्रेक थ्रू आया है। बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, आपकी बातें होता है ऑफिस में, बहुत सारे जगह में। मतलब आप अभी छाए हुए हो, आपका रिसेंटली ग्लो अप भी हुआ है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा और कार्ड देखते हैं, ओके। वेट, तरफ से आपके पास नया नौकरी का ऑफर है जिसके वजह से आप मतलब बाहर चले जाएंगे, देश के बाहर। और वो पता नहीं कैसे उनको भी मालूम है कि आप देश के बाहर जाना चाहते हैं और चले जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कोस रहे हैं कि उन्होंने ही आपको छोड़ दिया तो वो आप चले जा रहे हैं। आपके साथ बंधा हुआ फील करते हैं, मतलब आपके बिना और आपके बगैर किसी और से उनको वैसा फील नहीं होता, ऐसा कुछ लग रहा है। पता नहीं ये किसकी, मतलब ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। मुझे लग रहा है कि एक ही किसी एक का मतलब लव स्टोरी चल रहा है ये। वो अभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख में है। उनको रेस्ट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ये दोनों एक साथ ही निकले हैं यहाँ पे। मैं एक बार कार्ड दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मून की एनर्जी है, फिर है यहाँ पे डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ निकले हैं। ये डेफिनेटली कोई एयर साइन वाला पर्सन है, मतलब जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसलिए मैं भी फंबल कर रही हूँ। लेकिन यही बात है, मतलब आप दूर चले जा रहे हैं और भी दूर, मतलब दूर ही जा रहे हैं। आपने मूव ऑन कर लिया, आपको अपने मन बना लिया है। अगर ये मिले तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी सही, कोई अच्छा मिलेगा तो उनसे कर लेंगे शादी। मैंने आपने छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। लेकिन वो अभी भी आपको लेकर बैठे हुए हैं, रात को सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं आपको लेकर, अकेले अकेले घुट घुट के रहते हैं। उनकी मतलब हीलिंग करनी है अभी। उनको पता है कि आपके साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे आकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं और किसी से बात भी नहीं कर रहे इस बारे में। वो अपने अंदर ही सब कुछ दबा के बैठे हुए हैं। और आपको छोड़ने के बाद उनको बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगा, किसी से धोखे मिले शायद, इसलिए वो मतलब बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए किसी को बता नहीं पा रहे। आपकी तरफ जो अटैचमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अभी वक्त लगेगा आपके पास आने में, अगर आप चाहोगे तो। अगर आप नहीं चाहोगे, अगर आपको नई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है और नई रिलेशनशिप में जाना है, तो फिर तो उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस साल के अंत तक कुछ बता पाएंगे आपको। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए जो लव मैसेजेस हैं।
पहले मैं मैसेजेस निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बोलूँगी। हाँ, ओके। ये वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बताने की जो मतलब जो रास्ते हैं सब कुछ बंद हो चुके हैं। उनको उनको ये मालूम है। कार्ड ऐसे, ओके। यहाँ से भी 2, अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। ये वाला चलिए देख लेते हैं, ये वाला कार्ड पहले। यू आर स्मार्ट, यू आर सुपर स्वीट, you let me tickle you even if I am not the best at finding where. I want to spend the rest of your life with me and you give the best advice. आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। आपके पर्सन को ये सब कुछ मतलब जो है ना, जो अभी पता चला कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जो भी कुछ है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन ही लग रहा है। जो भी है और सेपरेशन हो चुका है, वो मतलब अभी कुछ ही दिन पहले उनको पता चला, लास्ट ईयर ही शायद पता चला उनको। उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर है मैसेजेस। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। फिर उसके बाद है आई लव यू बिकॉज वेन एवर आई एम विथ यू आई फील लाइक anything in this world is possible. I love you because you have always been so supportive of me and my dreams in ways that I could not have imagined. I love you because the world is a much better place with you in it. I love you because of all the thoughtful little things that you do for me. Your gestures make me feel important and special. I love you because you are always quick to stand up for me and defend me, especially when I need it the most. I love that I never have to question your loyalty to me. I love how you are still affectionate with me when we are out and in front of other people. आप दोनों मतलब वर्क प्लेस में मिले थे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं मैसेजेस। बहुत सारा निकल रहा है। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। फिर उसके बाद है यू आर द क्यूटेस्ट, वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। ओके, इसके पीछे और एक है। फिर है आई एम इन लव विथ द शेप ऑफ विथ यू, यू टर्न मी ऑन, माई मूड बिफोर आई सी यू, आफ्टर आई सी यू माई मूड, मी प्लस यू is equal to heart, me minus you is equal to sad face. Okay, cuddling with you would be perfect right now. My favorite place is inside your hug. I love you. फिर I just wanna be your teddy bear and you are my main squeeze. वो मतलब बहुत ही उदास है अभी, इतना मतलब सैडनेस मुझे फील हो रहा है। आपको मतलब आप इन सब से इतना मूव ऑन कर चुके हैं, अपने लाइफ में इतना बिजी हैं कि आपको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आपने बहुत जल्दी, बहुत पहले ही सरेंडर कर दिए हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए 3 एडवाइजेस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये वाला कार्ड पहले। ओके, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कार्ड हैं। ओके, और एक कार्ड है।
4 कार्ड मैंने ले लिया, पता नहीं क्यों, पर आ गए हैं, ठीक है। बैक ऑफ द डेक में है द यूनिवर्स वर्क्स फर्स्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। फिर यहाँ पे है इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कंटेम्पलेशन एंड स्टिलनेस। When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. फिर ये कार्ड पिछले जो रीडिंग है उसमें भी आया था, आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम, एक्वेरियस के लिए। और फिर यहाँ पे है द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। आपको मुझे लग रहा है आपको कोई गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आप मतलब फ्लो में ही रहते हैं, अपने फ्लो में। लेकिन जो एक बात है मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग फन की एनर्जी में रहिए, ज़्यादा फन कीजिए, मतलब घूमने फिरने जाइए, खाने पीने जाइए रेस्टोरेंट में, मूवी देखिए अपने। अगर किसी दोस्त के साथ घूमने जाने की बात हो रही है तो घूमने जाइए। बस काम और फिर घर आकर बस सो जाना और खाना पीना, थोड़ा सा इधर उधर टहलना, वो सब मत कीजिए। अकेले रहिए, लेकिन अकेले रहने के अंदर मतलब सैडनेस नहीं ले आइए। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो चुके हैं अभी। आपका जो बच्चे जैसा जो बिहेवियर था पहले, जो क्यूट सा आप लोग स्माइल करते थे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के जोक में हंसते थे, वो सब आपने बंद कर दिया। इतना आपको हर्ट हुआ, आप पूरी तरीके से बदल गए, अपने दिल को बहुत ज़्यादा मतलब सख्त कर लिए हैं अपने। ये मत कीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू पाइसेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।